गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक रहेगा गैंग्रीन। ये एक स्टोरी है और इसके राइटर हैं अजय जी और उनकी ये एक बहुचर्चित कहानी रही है। सच्चिदानंद हीरानंद बादशाहन की एक प्रसिद्ध कहानी है ये। उनकी प्रमुख कहानियों में इसे गिना जाता है। 1990 में यह कहानी नेशनल पब्लिशिंग हाउस दिल्ली इस नाम से प्रकाशित होने से पूर्व अजय जी के कहानी संकलन विपत्तगामी रोज नाम से ये प्रकाशित हुई थी और हिंदी जगत में इसे रोज के नाम से अधिक जाना जाता है। स्टूडेंट्स, इस कहानी में अजय जी के द्वारा एक युवती मालती के माध्यम से मध्यम वर्गीय नारी की व्यथा का इसमें मार्मिक चित्रण किया है। उन्होंने इस कहानी के माध्यम से बताया है कि लेखक अपने रिश्ते की बहन मालती के पास मिलने के लिए जाता है, लेकिन वह मालती में सख्य भाव का ही संबंध उनका अधिक रहा है। लेखक ने जब पिछली बार मालती को देखा था तो उस समय उसका विवाह नहीं हुआ था, लगभग 4 वर्ष पहले की बात है। और जब लेखक 4 वर्ष के बाद उनसे मिलने के लिए आया तब तक उसका न केवल विवाह हो चुका था बल्कि वह एक बच्चे की माँ भी बन चुकी थी। लेखक को घर पर देखकर मालती ने अपने चेहरे की जो मुरझाई हुई मुद्रा थी तनिक विस्मय लाकर उसे अंदर आने के लिए कहा और उसके उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना ही वापस घर की ओर चल पड़ी। घर में लेखक द्वारा पूछने पर मालती ने बताया कि उसके पति रोज़ सुबह चले जाते हैं तथा 1:30-2 बजे भोजन के लिए आते हैं। लेखक द्वारा मना करने पर भी वह उसे पंखे से हवा करती रही और जब वह लेखक से बातें कर रही थी तो दूसरे कमरे में उसके शिशु के रोने की जब आवाज़ उसने सुनी तो वह उसे हूँ कहकर चली गई। लेखक को लगा कि उसके शरीर व इस घर पर एक विशेष प्रकार की छाया सी पड़ी हुई दिखाई देती है। मालती अपने बच्चे को लेकर लेखक के पास जब आती है तो पूछने पर उसने अपने बच्चे का नाम उसे टीटी बताया। लेखक ने बच्चे को अपनी ओर आकर्षित करके गोदी में लेने का प्रयास जब किया, लेकिन बच्चा दोबारा से उसकी माँ अर्थात मालती के चिपट जाता है। मालती बाहर की ओर देखती रहती है। लेखक को मालती का यह उदासीन जो व्यवहार है बड़ा सा विचित्र लगता है, क्योंकि 4 वर्ष पश्चात चिर परिचित को देखकर भी मालती ने उसके विषय में किसी प्रकार का कोई प्रश्न नहीं पूछा। थोड़ी देर के बाद जब मालती का पति महेश्वर घर आता है, जो एक पेशे से डॉक्टर है और वो किसी पहाड़ी गांव में एक सरकारी डिस्पेंसरी में कार्यरत है और उसे वहाँ क्वार्टर भी मिला हुआ था, लेकिन उसका जीवन एक निर्दिष्ट ढर्रे पर चलता रहता था। नित्य वही काम, वैसे ही मरीज, वही हिदायतें, वही नुस्खे, वही दवाइयाँ। मालती ने दोनों के लिए भोजन डाला, लेकिन लेखक के पूछने पर महेश्वर ने बताया कि वह बाद में खाएगी। थोड़ी देर में बच्चा रोने लग जाता है। लेखक पूछता है तो मालती ने बताया कि वह हमेशा ही ऐसे चिड़चिड़ा बना रहता है। उस बच्चे को चुप कराने का मालती प्रयास कर रही थी और उसे जोर से रोते देखकर उसे ज़मीन पर बैठाते हुए कहा, अच्छा ले, रो ले थोड़ी देर। भोजन के बाद जब महेश्वर ने अस्पताल जाने के लिए कहा, क्योंकि उसे गैंग्रीन के 2 मरीजों का ऑपरेशन करना था, तो जब महेश्वर जी चले जाते हैं तो लेखक मालती से भोजन करने के लिए कहता है, लेकिन टीटी को गोद में उठाए हुए मालती वहीं बैठ जाती है और अस्पताल में 3 बजे का घंटा सुनकर मालती ने एक लंबा सा सांस छोड़कर कहा, 3 बज गए। मालती से बातचीत करते हुए लेखक को पता चला कि 15 दिन पहले वह बाजार से सब्जी लाई थी जो अब तक चल रही है। वह स्वयं बर्तन मांजती है और कभी समय पर पानी नहीं आता, उसे प्राय 11 बजे तक काम करना पड़ता है और
थोड़ी देर के बाद मालती ने पूछा कि वह यहाँ कैसे आया है। लेखक ने उसे बताया कि वह उनसे ही मिलने आया था और यह कहकर नोटबुक में कुछ लिखने लगा। उसे लगा कि इस घर में जो छाया है वह लेखक को भी अपने बस में करके उसे नीरस और निर्जीव सा बना रही है। पूछने पर मालती ने बताया कि वह यहाँ कुछ नहीं पढ़ पाती है। 2-4 बातें करके मालती अपने बर्तन धोने के लिए रसोई में चली जाती है और बर्तनों की आवाज़ सुनकर जब लेखक ऊँघने सा लगता है तो उसके बाद उसने मालती को नीरस यंत्रवत स्वर में कहते हुए सुना, 4 बज गए। 6 बजे महेश्वर फिर दोबारा घर आता है और लेखक के पूछने पर उसने बताया कि ऑपरेशन में ज़्यादा समय लग गया था, इसलिए मैं लेट हो गया। लेखक ने ये कहने पर इसे तो अच्छा अभ्यास होता होगा। मालती के बाहर आकर कहा कि पहले तो भी लोगों को कांटे चुभते थे, परंतु तब तो उनकी कोई टांग नहीं काटता था। अब रोज़ ही टांग काटने का अभ्यास किया जाता है। वह तो रोज़ ही ऐसी बातें सुनती रहती है। तभी वह पानी आने पर बर्तन धोने चली जाती है और उसका बच्चा टीटी उसे जब वहाँ से जाती है तो देखकर रोने लग जाता है। महेश्वर कहता है कि जब यह रो धोकर सो जाएगा तभी घर में चैन आएगा। लेखक व महेश्वर ने मिलकर पलंग बाहर निकाले। महेश्वर ने मालती से कहा कि वह कागज़ में लिपटे आमों को धो ले। लेखक ने जब मालती आम पर लिपटे अखबार के टुकड़े को दोनों ओर से पढ़ने के बाद ही कार्य करने लगती है तो लेखक को याद आया कि स्कूल के दिनों में मालती ने अपने पिता द्वारा दी गई जो किताब थी उसके पन्ने फाड़ कर फेंक दिए थे। इस बात पर उसकी बहुत पिटाई भी हुई थी और लेखक को लगा कि पहले की चंचल और उद्दत मालती अब कहीं शांत हो गई है। स्टूडेंट्स, कोई भी साहित्यकार जब अपनी रचना का निर्माण करता है तो उसके पीछे कोई न कोई उद्देश्य होता है और हर लेखक अपनी कहानी को सौदेश्यपूर्ण बनाने के लिए भरसक प्रयास करता है। तो स्टूडेंट्स, ये भी कहानी साहित्यकार के द्वारा जब लिखी गई तो ये उद्देश्य सहित रचना का निर्माण अजय जी द्वारा किया गया था और उनके द्वारा जो ये कहानी लिखी गई थी इसमें मुख्य उद्देश्य है कि जो युवती मालती है उसके यांत्रिक वैवाहिक जीवन के चित्रण के माध्यम से नारी का जो यंत्रवत जीवन होता है उसके सीमित घरेलू परिवेश में बीतते हुए जीवन का चित्रण इस कहानी के माध्यम से करने का प्रयास किया है। और ये कहानी मूल रूप से एक विवाहित नारी के अभाव में घुटते हुए पंगु बने जो व्यक्तित्व की है त्रासदी, उसका चित्रण सहज रूप में यहाँ इस कहानी के माध्यम से किया है। जीवन की इस यांत्रिकता ने मालती व उसके पति के संबंधों में आपसी विश्वास और सामंजस्यपूर्ण सह अस्तित्व की अवधारणा को चरमरा दिया है। साथ रहती हुए भी वे 36 के आंकड़े की तरह एक दूसरे से दूर ही दिखाई देते हैं और इस कहानी का एक उद्देश्य डॉक्टरी पेशे में निहित सेवा भाव को भी प्रदर्शित करता है कि एक सर्जन डॉक्टर निजी क्लिनिक न खोलकर एक ऐसी जगह पर सरकारी डॉक्टर की हैसियत से पूरे सेवा भाव से अपने कर्तव्य को निभा रहा है जहां संभवतः कि कोई डॉक्टर आज जाना पसंद ना करे। माहेश्वर इस दृष्टि से एक आदर्श सेवाभावी डॉक्टर की तस्वीर प्रस्तुत करता है। तो स्टूडेंट्स, ये इस प्रकार की एक जो कहानी गैंग्रीन ये एक बीमारी का नाम है, ये अजय जी द्वारा लिखी गई कहानी थी और इस कहानी के माध्यम से लेखक के द्वारा नवविवाहित युवती मालती के अंतर्द्वंद्व का चित्रण किया गया है। जो कहानी का प्रथम भाग है उसमें मालती अपने भाई के औपचारिक स्वागत का उल्लेख इसमें दिखाया गया है, जिसमें कोई उत्साह बल्कि कर्तव्य पालन की जो औपचारिकता है वो अधिक दिखाई गई है। और कहानी का जो दूसरा भाग है उसमें अंतर्द्वंद्वग्रस्त मानसिक स्थिति, बीते बचपन की स्मृतियों में खोने की एक असंख्या की स्थिति या थकान का कुशल अंकन इसमें दिखाया गया है। और
कहानी का जो तीसरा भाग है इसमें यांत्रिक दिनचर्या, अस्पताल के एक जैसे डरे आदि का पता चलता है, पर यहाँ भी लेखक का ध्यान मालती के जीवन संघर्ष को चित्रित करता हुआ केंद्रित होता है। कहानी का अंत 11 बजने की घंटा ध्वनि से होता है और तब मालती करुण स्वर में कहती है 11 बज गए। उसका घंटे गिनना उसके जीवन की निराशा और करुण स्थिति पर प्रकाश डालता है। तो स्टूडेंट्स, ये थी गैंग्री की कहानी। तो आज का टॉपिक स्टूडेंट्स यहीं समाप्त होता है। थैंक्स एंड हैव ए गुड डे।